इस वीडियो में हम जनरेट पैरेंथेसिस इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको एक n वैल्यू दी हुई है। n का मतलब है कि आपके पास n नंबर ऑफ पेयर्स है पैरेंथेसिस के। आपको एक फंक्शन लिखना है टू जनरेट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस। वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस का मतलब क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, मेरी नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट सेम है और किसी भी पॉइंट पर मेरी नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट्स का काउंट क्लोज ब्रैकेट से कम नहीं है। जैसे अगर मैं ये एग्जांपल लेता, ब्रैकेट ब्रैकेट फिर 3 क्लोज ब्रैकेट 1 ओपन ब्रैकेट, तो मेरी ये 2 ओपन ब्रैकेट है फिर क्लोज ब्रैकेट है। लेकिन इस केस में क्या है, मेरी पहले क्लोज ब्रैकेट आ गई फिर ओपन ब्रैकेट आ रही है, तो ये क्या है, इनवैलिड है, वेल फॉर्म्ड कॉम्बिनेशन नहीं है। तो आपको सारे कॉम्बिनेशन जनरेट करने हैं, उसमें से जो भी वेल फॉर्म पैरेंथेसिस हैं वो रिटर्न करने हैं। वेल फॉर्म पैरेंथेसिस में हमेशा क्या होगा, आपका काउंट इक्वल रहेगा ओपन और क्लोज का, और हमेशा आपके ओपन ब्रैकेट्स का काउंट क्लोज ब्रैकेट से ज़्यादा या इक्वल ही होगा। कभी भी क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट से पहले नहीं आएंगी। जैसे हमें यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि n की वैल्यू अगर 3 है तो आपके वैलिड कॉम्बिनेशन क्या है, 3 ओपन ब्रैकेट लो फिर 3 क्लोज लो, 2 ओपन लो 1 क्लोज लो फिर ओपन लो 2 क्लोज लो, इस टाइप से बना सकते हो। 2 ओपन 2 क्लोज फिर 1 ओपन 1 क्लोज, इस टाइप से बना सकते हो। ओपन क्लोज 2 ओपन 2 क्लोज, या फिर ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज। ये आपके वेल फॉर्म पैरेंथेसिस कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो इनवैलिड रहेगा, उसमें आपका किसी पॉइंट पर क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट से पहले आ जाएगा। तो आपको इस तरह से एक n वैल्यू दी होगी। n वैल्यू का मतलब है कि आपके n नंबर ऑफ पेयर्स हैं पैरेंथेसिस के, आपको उनसे जो जो वेल फॉर्म पैरेंथेसिस बन सकती हैं वो सारी रिटर्न करनी है। नाउ हमें सारे कॉम्बिनेशन जनरेट करने हैं, तो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, रिकर्शन के थ्रू। रिकर्शन में कैसे, एक बार हम देख लेते हैं। हम n इक्वल टू 2 इसका रिकर्शन ट्री देख लेते हैं। n इक्वल टू 2 का क्या मतलब हो गया, हमारे पास 2 ओपन ब्रैकेट है और 2 क्लोज ब्रैकेट है, तो उसके लिए हम रिकर्शन ट्री बनाएंगे। रिकर्शन ट्री के टाइम पर हमारे पास हर पॉइंट पर क्या चॉइस होगी, या तो हम ओपन ब्रैकेट का यूज़ करें या फिर क्लोज ब्रैकेट का यूज़ करें। लेकिन हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी। रिस्ट्रिक्शंस क्या होगी कि अगर हमने ओपन ब्रैकेट यूज़ ही नहीं की तो हम क्लोज ब्रैकेट यूज़ नहीं कर सकते। जैसे स्टार्टिंग में हम केवल ओपन ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, शुरुआत हम क्लोज ब्रैकेट से नहीं कर सकते। इसी तरह से किसी भी पॉइंट पर मेरी क्लोज ब्रैकेट का काउंट ओपन ब्रैकेट से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे मान लो मैंने ये ओपन ली फिर मैंने क्लोज की, फिर मैं क्लोज को यूज़ नहीं कर सकता। क्यों, इस ओपन के और मेरी क्लोज हो चुकी है। अब मैं क्लोज की जगह ओपन का यूज़ करना पड़ेगा। मैं क्लोज का यूज़ करूँगा तो मेरा इनवैलिड कॉम्बिनेशन बनेगा जो कि मुझे नहीं बनाना, तो मैं केवल ओपन का यूज़ करूँगा। और इस तरह से रिकर्शन करते करते अगर मेरा ओपन काउंट भी ज़ीरो हो जाए और क्लोज काउंट भी ज़ीरो हो जाए, मतलब मैंने सबको यूज़ कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे एक वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस का पेयर मिल गया है, तो मैं उसे अपने आंसर में स्टोर कर लूँ। तो इस तरह से हम हमारा रिकर्शन चलाएंगे। तो n इक्वल टू 2 के लिए देख लेते हैं कि हम कैसे रिकर्शन ट्री बना सकते हैं। हमारे पास स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, ओपन और क्लोज इसका काउंट स्टोर करके रखेंगे। ओपन हमारे लेफ्ट में, क्लोज हमारे राइट में, कि हमारे पास अभी इतनी ओपन पैरेंथेसिस यूज़ कर सकते हैं, इतनी क्लोज पैरेंथेसिस हम यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, एक ही ऑप्शन है कि हम केवल ओपन ब्रैकेट का यूज़ करें। क्लोज का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम केवल ओपन ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं। अब हमने एक ओपन ब्रैकेट का यूज़ कर लिया, तो हम क्या करें, हमारे ओपन के काउंट को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 माइनस 1 और क्लोज का काउंट सेम रहे। अब इस पॉइंट पर मेरे पास क्या है, दोनों ऑप्शन है, या तो मैं ओपन ब्रैकेट का यूज़ कर लूँ या फिर क्लोज ब्रैकेट का यूज़ कर लूँ। तो मैं दोनों पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करूँगा। अगर मैं ओपन का यूज़ करता हूँ तो मेरा क्या होगा, ओपन का काउंट 0 हो जाएगा, क्लोज का काउंट क्या रहेगा, 2 रहेगा। और अगर क्लोज को यूज़ करता हूँ तो मेरा क्या है, एक ब्रैकेट मैंने क्लोज यूज़ कर ली तो ओपन और क्लोज मेरी 1 1 हो जाएगी। अब आते हैं इस पर, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओपन का काउंट 0 है, क्लोज का 2 है, तो हमारे पास क्या है, एक ही ऑप्शन है कि हम क्लोज ब्रैकेट को यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास ओपन ब्रैकेट तो बची ही नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने एक क्लोज ब्रैकेट यूज़ कर ली, तो हमारी क्लोज ब्रैकेट का काउंट क्या हो गया, एक कम हो गया। अब हमारे पास ओपन है 0, क्लोज है 1, तो अब हमारे पास फिर से एक ही ऑप्शन है इस बात पे, तो
हम क्लोज ब्रैकेट का यूज़ करें। अब हमारा क्या होगा, 0 0 हमारा ये आ गया, यानी कि हमें एक वैलिड कॉम्बिनेशन मिल गया। तो इसको हम हमारे आंसर में स्टोर कर लेंगे। हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा, ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। इसको हम हमारे एक करंट स्ट्रिंग में स्टोर करते हुए चल सकते हैं। जब हम रिकर्शन चला रहे हैं तो इस पॉइंट पर है, तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, ये, फिर ये आया तो ये आया, ये आया, ये। इसको हम हमारे आंसर में स्टोर कर लेंगे। इसी तरह से जब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो हमारे करंट में क्या होगा, अभी ये ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट। अब हमारे पास ओपन ब्रैकेट एक है, क्लोज ब्रैकेट एक है। हमने क्या क्या यूज़ कर ली, एक ओपन ब्रैकेट यूज़ कर ली, एक क्लोज ब्रैकेट यूज़ कर ली। तो क्या इस पॉइंट पर मैं क्लोज ब्रैकेट यूज़ कर सकता हूँ? हमारी सिचुएशन अभी ये है कि एक ओपन ब्रैकेट है, एक क्लोज ब्रैकेट है। अगर मैं क्लोज ब्रैकेट यूज़ करता हूँ तो मेरा क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा, मेरे क्लोज ब्रैकेट का काउंट ओपन से ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं क्लोज ब्रैकेट यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता, मुझे क्या यूज़ करनी पड़ेगी, ओपन ब्रैकेट। तो मैंने ओपन का काउंट एक घटा दिया, ओपन बच गई मेरी 0, क्लोज हो गई 1, मेरा करंट क्या बन गया, ये। फिर मेरे पास क्या है, ओपन खत्म हो गई, केवल क्लोज ब्रैकेट बची, तो मैं क्लोज ब्रैकेट यूज़ कर लूँगा। मेरा क्या होगा, 0 0, मेरे करंट में आ गया ये, और ये मैं आंसर में अपने स्टोर कर लूँगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई पाथ बचा ही नहीं। हम यहाँ से भी बैक ट्रैक करके यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ से एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, ये स्टोर करेंगे, यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे, फिर से यहाँ पर आएंगे और यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे। हमारे सारे पाथ एक्सप्लोर हो गए। अब हमारे पास और कोई पाथ नहीं बचा एक्सप्लोर करने को। तो इसका मतलब क्या है, हमारे आंसर में ये दो वेल बैलेंस्ड पैरेंथेसिस के पेयर आए, ये हम रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से हम रिकर्शन का यूज़ करके हमें जो भी n दिया हो उसके लिए सारे पेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्टार्टिंग में हमारे पास केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, उसके बाद हमारे पास एक पॉसिबिलिटी हो सकती है और कुछ केसेस में दो पॉसिबिलिटी भी रहेंगी। हम वर्स्ट मान के चलते हैं कि हमारे पास हर केस में दो पॉसिबिलिटी आएंगी। तो क्या होगा, यहाँ से 1, फिर मेरी 2 बनेगी, इन 2 से कितने बनेगी, 4 बनेगी, इन 4 से 8 बनेगी। हर पॉइंट पर मेरा क्या होगा, मैं एक ब्रैकेट यूज़ करूँगा, हर लेवल पर मैं एक ब्रैकेट यूज़ करूँगा। स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट ओपन ब्रैकेट यूज़ करी, उसके बाद मेरे पास कितनी बचेंगी, मेरे n की वैल्यू 2 थी, तो यानी 2 × 2 इतनी ब्रैकेट मेरे पास थी। यहाँ पर कितनी बचेगी, 2n-1, इसमें से एक ओपन ब्रैकेट मैंने यूज़ कर ली। स्टार्टिंग में क्या थी, 2n थी, मैंने एक यूज़ कर ली तो 2n-1। फिर यहाँ पर मेरी क्या होगी, 2n-2 इतनी बचेगी, 2n-3, 2n-4 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा, जब तक ये मेरा 0 के इक्वल नहीं हो जाता। 0 के इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, मैंने 2n-1 से शुरू किया, हर लेवल पर एक माइनस कर रहा हूँ, और कब तक कर रहा हूँ, जब तक मैं 0 पर नहीं आ जाता। यानी कि यहाँ से मेरी हाइट कितनी होगी, 2n। मेरे इस ट्री की हाइट कितनी होगी, 2n होगी। स्टार्टिंग में 1 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 2⁻0 से, 2 को 2⁻1 से, 2⁻2 से, 2⁻3 से। 2n का मेरा मतलब क्या हुआ, 4। तो यहाँ पर मेरी कितनी आएंगी, लास्ट लेवल पर मेरी कितनी नोट्स बनेगी, 2⁻2n-1। सेकेंड लास्ट लेवल पर कितनी बनेगी, 2⁻2n-2 एंड सो ऑन करते करते स्टार्टिंग के लेवल पर कितनी थी, 2⁻0। अगर मैं इन सब का सम करूं तो मेरा कितना आएगा, 2⁻2n, ये मेरा सम आएगा। तो मेरी वर्स्ट केस में इतनी स्टेट्स हो सकती है, ये इतनी रिकर्शन की नोट्स हो सकती है। हालांकि मैं इन सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं केवल वैलिड केसेस को ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर हमारी क्लोज ब्रैकेट थी, यहाँ से हमने दोनों पाथ एक्सप्लोर ना करके केवल ओपन ब्रैकेट वाला पाथ एक्सप्लोर किया, तो हमारी एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी इससे कम आएगी। लेकिन इसका अपर बाउंड क्या होगा, ये 2⁻2n, जिसको हम ये भी कह सकते हैं 4⁻n। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें किसके लिए लगेगी, हमारे आंसर को स्टोर करने के लिए। हमारे आंसर कहाँ पर आएंगे, जो भी हमारा ये लास्ट लेवल होगा इस पर आएंगे। इस पर हमने देखा था कितनी नोट्स पॉसिबल हो सकती हैं वर्स्ट केस में, 2⁻2n-1 इतनी हमारी नोट्स हो सकती हैं। और हर एक का साइज कितना होगा, ये जो स्ट्रिंग बनेगा इसका साइज कितना होगा, अगर हमारा n कुछ भी दिया हो, जैसे 2 दिया है, तो इसका साइज क्या है, 4 है। यानी कि जो भी n होगा × 2, क्योंकि n ओपन ब्रैकेट्स होंगी
एन क्लोजिंग ब्रैकेट्स होंगी, तो इंटू 2n, ये हमारा हर एक का साइज होगा। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आएगा, 2n इंटू एन, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4n इंटू एन। तो ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, 4n, वर्स्ट केस में एक्चुअल इतनी नहीं होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है 4n इंटू एन, ये भी एक्चुअल में इतनी नहीं होगी। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में यहाँ पर हमें n वैल्यू दी हुई है, जिसके करस्पॉन्डिंग हमें पेयर्स फाइंड आउट करने हैं। हमें रिटर्न करना है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, तो हमने वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टाइप का एक आंसर वेरिएबल ले लिया है, जिसमें हम हमारे सारे पेयर स्टोर करते जाएंगे। फिर रिकर्शन में हमें क्या करना था, हमें ओपन ब्रैकेट्स का रिमेनिंग काउंट, क्लोज ब्रैकेट्स का रिमेनिंग काउंट और करंट स्ट्रिंग, ये सब मेंटेन करना था। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, एन ओपन ब्रैकेट है, एन क्लोज ब्रैकेट है, और करंट स्ट्रिंग हमारा अभी नल है, और साथ में हमने ये आंसर पास कर दिया। हमने ले लिया इसे, जितनी हमारी ओपन बची हुई है, क्लोज बची हुई है, हमारा करंट स्ट्रिंग जो है, और हमारा आंसर। हमारी बेस कंडीशन क्या थी, जब हमारा ओपन और क्लोज ब्रैकेट इन दोनों का रिमेनिंग काउंट 0 रह जाए, तो इसका मतलब क्या है, हमें एक वैलिड स्ट्रिंग मिल गया, उसे हमें हमारे आंसर में स्टोर करना था। हमारा वैलिड स्ट्रिंग किस में स्टोर करे थे हम, करंट में, तो हम आंसर में इसे पुश कर देंगे और यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे और फाइंड आउट करने के लिए। अदरवाइज हमें क्या करना था, हमें दोनों पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करनी थी कि ओपन ब्रैकेट को यूज़ कर लो या फिर क्लोज ब्रैकेट को यूज़ कर लो। ओपन ब्रैकेट को हम कब यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारा ओपन ब्रैकेट का काउंट 0 से ज़्यादा है। ओपन ब्रैकेट तो हम किसी भी केस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारी ये सिचुएशन हो तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। हमने ओपन ब्रैकेट यूज़ कर ली, इसके बाद भी ओपन ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। बस कॉन्स्टेंट क्या रहेगा कि हमारे पास ओपन ब्रैकेट बची हुई होनी चाहिए, यानी कि रिमेनिंग ओपन ब्रैकेट्स का काउंट 0 से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम क्या ओपन ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। ओपन ब्रैकेट यूज़ करने का मतलब क्या हुआ कि रिमेनिंग काउंट मेरा 1 से घट जाएगा, क्लोज ब्रैकेट सेम रहेगी, और करंट स्ट्रिंग में क्या ऐड हो जाएगा, मेरा ओपन ब्रैकेट। तो मैं इसके साथ रिकर्शन कॉल कर दूंगा। सेकंड मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या थी कि मैं क्लोज ब्रैकेट को यूज़ करूं। क्लोज ब्रैकेट को कब यूज़ कर सकता हूं, एक कंडीशन तो वही कि मेरे पास क्लोज ब्रैकेट होनी चाहिए, यानी कि क्लोज ब्रैकेट का रिमेनिंग काउंट 0 से ज़्यादा होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या थी, मुझे ओपन से भी कंपेयर करना था कि मान लो मैंने 2 ओपन ब्रैकेट यूज़ कर ली और क्लोज ब्रैकेट भी 2 यूज़ कर चुका हूँ। मेरे पास मान लो 3 थी एन की वैल्यू, तो अब 2 यूज़ कर चुका हूँ, तो मेरे पास एक ओपन बची है, एक क्लोज बची है। तो इस सिचुएशन में मेरा क्लोज का काउंट ओपन के इक्वल है, तो अब मैं क्लोज को यूज़ नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता, मैंने 2 ओपन यूज़ की होती और केवल एक क्लोज यूज़ की होती, तो इस केस में मेरे पास क्या होता, एक ओपन काउंट होता, क्लोज का काउंट होता 2। इस केस में मैं यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट का यूज़ कर सकता था। तो क्लोज ब्रैकेट में कब यूज़ कर सकता हूँ, जब मेरा क्लोज का रिमेनिंग काउंट ओपन के रिमेनिंग काउंट से ज़्यादा हो तभी। तो क्लोज के केस में मेरी क्या कंडीशन बनेगी, एक तो रिमेनिंग काउंट मेरा क्लोज का 0 से बड़ा होना चाहिए कि मेरे पास क्लोज ब्रैकेट पड़ी होनी चाहिए। सेकंड, जो क्लोज ब्रैकेट पड़ी है वो जितनी ओपन ब्रैकेट पड़ी है उससे ज़्यादा पड़ी होनी चाहिए, यानी कि मैंने जितनी ओपन ब्रैकेट यूज़ करी उससे कम क्लोज ब्रैकेट यूज़ की हो, तभी मैं क्लोज ब्रैकेट को यूज़ कर सकता हूँ। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, क्लोज ब्रैकेट यूज़ कर लूँगा, तो मेरा ओपन का काउंट सेम रह जाएगा, क्लोज का काउंट एक घट जाएगा, और मेरे स्ट्रिंग में क्या ऐड हो जाएगा, ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। इसके साथ मैं रिकर्शन कॉल कर दूंगा। तो इस तरह से रिकर्शन के थ्रू मेरे सारे स्ट्रिंग्स मेरे आंसर में स्टोर हो जाएंगे, और लास्ट में मैं इस आंसर को रिटर्न कर दूंगा। और हमने देखा था कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही थी, 4n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही थी, 4n। ये हमारा वर्स्ट केस है जो कि हिट नहीं होगा, एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी इससे थोड़ी कम रहेगी। थैंक यू गाइस।